हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है मेरा पहला पॉडकास्ट और वो भी हमारे इंडिया के सुपरस्टार कराटे चैंप तरुण शर्मा के साथ। गाइस देखो, तरुण के वीडियोस आप लोगों ने बहुत वायरल होते हुए देखे होंगे, वो हम उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले तरुण, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, मेरे पास मेरे पहले पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू आपका भैया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपको देख के, आपकी स्माइल देख के दिल मेरा खुश हो गया। थैंक यू। और आपको स्टोरी बताऊं, हुआ क्या, मैंने जैसे तरुण का वीडियो देखा ना, मैंने तरुण को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मुझे नहीं पता था कि मैसेज का रिप्लाई आएगा। सही में मैंने कहा भाई पता नहीं कितने बिजी होंगे, और सो स्वीट कि मैसेज डालते ही आई थिंक 15-20 मिनट में तरुण ने मेरे को अपना मैसेज भेजा, अपना नंबर भेजा। हमारी बात हुई अभी 2 दिन पहले और आज हम 2 दिन में दोनों भाई यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, राइट? भैया। तो तरुण, अब हम बात शुरू करते हैं अपनी जर्नी की। सबसे पहले ये बताओ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि तरुण ने कराटे में हमारे इंडिया का इतना नाम रोशन किया है जिसका मुझे लगता है अभी तक आगे ये बात नहीं आई है। तो अपनी कराटे जर्नी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं सबसे पहले सबको ये बताऊंगा कि आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन, आई एम ए पैरा एथलीट। मैं डिसेबल्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी ऑडियंस, मैं समझ सकता हूँ कि डिसेबल नहीं बोलना चाहिए, तो मैं डिसेबल्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। क्योंकि अगर आज आपको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता लगेगा तो ऐसे कई बैठे हैं जो मायूस होकर बैठे होंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मेरी इस स्टोरी से कोई आगे मोटिव होकर अपना करियर सेट करता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं 6 मंथ का था जब मुझे हाई फीवर हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे पैरालाइज हो गया मेरे माइंड। 6 मंथ से पहले मतलब आप एक नॉर्मल बोन? मैं एक नॉर्मल बोन हुआ था। 1991 का बोन है मेरा, खन्ना पंजाब में मैं हुआ था। तो डॉक्टर ने जो डिग्नोज किया मेरी बॉडी में कि मेरी माइंड के कई नाड़ें ब्लॉक हो गई हैं जिससे मेरी बॉडी डेड हो गई थी। तो जो टाइम निकलता रहा, तो 6 या 7 ईयर का हुआ। जब बच्चा बोलता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, मैं नहीं कर सकता था वो चीज़ें। लाइक मतलब बॉडी वर्क नहीं करती थी, ऐसे सिंपल बैठा रहता था। तो भगवान की कृपा हुई, माँ बाप का आशीर्वाद मिला। पार्क में बैठा था, बच्चे भाग रहे थे, तो मैं खड़ा हुआ और गिर गया। और मेरे पापा ने ये नोटिस की। अच्छा। पापा को खुशी भी हुई कि जहाँ कोई उम्मीद, जहाँ उम्मीद थी, 1% चांस नहीं था, वहाँ पे परसेंटेज बढ़ने लगी है। तो पापा ने क्या किया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और उनसे डिस्कस किया। तो डॉक्टर हरियाणा, डॉक्टर कह रहा है ये कैसे हो गया। तो वहाँ से डॉक्टर ने मुझे बोला, पापा को बोला कि इसको किसी फिजिकल गेम में डाल दो। राइट। और तब आप अभी कितने साल के थे जब मैं 6 और 7 अच्छा ईयर का था? ठीक है। तो हुआ क्या, ग्राउंड में गया, एक साइड पे कराटे की क्लासेस चल रही थी, देख के एक्साइट हुआ। राइट। यही चीज़ बनी है, ये करनी है। हाँ। तो पापा को इशारा किया मैं ये करूँगा। तो तब बोल नहीं पा रहे थे? नहीं, बोल नहीं पाता था, मतलब इशारे से ही। हाँ, जब मैं चलता था तो बॉडी ऐसे कांपती थी पत्ते की तरह, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम पैरालाइज था, मसल में जान नहीं थी। तो जब जान आई तो बॉडी लाइक हवा चलती है, पत्ता कांपता है, ऐसे कांपती। तो वो मेरी मुलाकात मेरे कोच साहब, दूसरा बाप बोलते जिसे, लाइक योर सेकंड फादर। राइट। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिनका आशीर्वाद और हाथ अभी तक मेरे पे है। वाह। उनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार जोशी। ओके। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी, पूरा फ्री, और मुझे छोटा भाई समझा। मेरे पापा को बोला कि हम इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो मैं ग्राउंड गया, ग्राउंड के साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो मैं हाथ रख के वहाँ पे एक स्टेप लेके मैंने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। टाइम निकलता रहा। पहले मैं 400 मीटर भागता था, 16 तो कब हुआ पता ही नहीं लगा। और मैं आपके आगे बैठा हूँ फिट होकर। कमाल है यार, ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। 2004 में पहला टूर्नामेंट खेला, वहीं डिस्ट्रिक्ट, उधर मैंने ब्राउन मेडल लिया। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि यार ये खड़ा नहीं हो सकता, ये है वो, बट डजंट मैटर, क्योंकि मैंने माइंड में एक सेट कर लिया था, या तो मैं कुछ करूँगा, या मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और सबसे बड़ा हाथ कहते हैं ना कि लाइफ में पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। राइट। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट उनका 2 साल पहले हाल ही में देहांत हो गया। वो भी बेचारे यही सपना लेके दुनिया छोड़ के
कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा और हमें थोड़ा कुछ आगे स्टेबल हो जाएगा, बट जो भगवान को मंजूर, लेकिन हौसला अभी भी उतना, एनर्जी पूरी है, उस बाप का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। तो कराटे मतलब कराटे क्यों ऐसे माइंड में आया कि कराटे ही करना है? देखो सर, एक तो मैं डिसेबल था, दूसरा दुनिया आपको पता है कि ऐसे बच्चों को छोड़ती नहीं, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कराटे को यूज़ किया कि अगर कोई मुझे डिसेबिलिटी का एहसास करवाएगा तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। एक तो मैंने ये ठान लिया था। दूसरा मेरे को ये था कि अगर इस फील्ड में जाना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो कराटे की अगर हम बात करें ट्रेनिंग के बारे में, इसके रिजीम के बारे में बताओ, कितना एफर्ट लगा, स्पेशली एक बात करें हम जिस फिजिकल स्टेट से आप निकल रहे हो या निकल रहे थे उस टाइम पे, तो क्या रिजीम आपने स्टार्ट की? देखिए, सबसे पहले आती है फिजिकल फिटनेस, जो हमारी 3 महीने की होती है, जिसमें अगर कोई न्यू बच्चा ज्वाइन करता है तो हम पहले उसको फिजिकली फिट करते हैं ताकि अगर वो फाइट में उतरे और उसे चोट ना लगे, क्योंकि जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर आपको कोई हिट मारेगा तो आपको महसूस नहीं होगा। और ये चीज हम कहीं पिक्चरों में भी देखते हैं, वो खड़े होकर जो पेट में मुक्के मरवाते हैं, वो सच होता है, वो सब सही होता है। हाँ जी, वो ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं है, वो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कई जगह पे जो होता है कि उड़ना वगैरह, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, लेकिन जो रियलिटी है कराटे की, अगर कराटे को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग गेम है कराटे। बट एक सच्ची बात बताओ, ऐसे कराटे सीखते हुए दोस्तों की धुनाई भी की है? नहीं, मैं ऐसा नहीं रहा, मैं लड़ाई झगड़े में नहीं होता ना, यारी दोस्ती में मजे में, मजाक में अगर किसी के थप्पड़ वगैरह लग जाता है तो वो कहता है भाई तो हाथ मत छोड़ा कर, हाथ बहुत भारी है। तो ऐसे हो जाता है। मैं भी यही आपके बहुत से यही कहूँगा पेरेंट्स को कि गेम कोई भी है, फिजिकल फिटनेस आज की लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अगर वो फिजिकल फिटनेस करेंगे लाइक 40-50 मिनट, तो वो कभी बीमार नहीं होंगे, उनका माइंड भी शार्प होगा। आपकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रही है अभी तक की, इस मतलब हम बात करें कराटे में कंपटीशन में, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी? सबसे बड़ी अचीवमेंट है एशियन, 2 बार एशियन चैंपियनशिप खेली और दोनों में मेडल लिया और अपने पंजाब के लिए एक हिस्ट्री बनाई। आज तक पैरा कराटे में पंजाब में किसी का मेडल नहीं है, मैंने 2 बार हिस्ट्री बनाई। वाह! तो मतलब कराटे के साथ साथ मतलब जो लोगों का सपना होता है कि यार मैं दूसरे देशों में जाऊं, आप कितनी कंट्रीज अभी तक घूम के आए? मैं 18 कंट्रीज मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। 18 कंट्रीज? भाई इतनी तो मैंने भी घूमी नहीं है, मैं तो इतनी कंट्रीज देखी नहीं है। और 18 कंट्रीज में हम जीते कितनी जगह हैं? मैं सभी में जीता हूँ, सभी में मेरे मेडल हैं, सभी। तो मैं तरुण की कुछ फोटोज देख रहा था और मतलब ऐसे गुच्छे बने हुए मेडल्स के थे जी। कितने सारे मेडल्स हैं हमारे पास? मेरे पास 18 कंट्री के ये मेडल्स हैं इंटरनेशनल, और इससे पहले 300+ मेडल है मेरे पास जो इंडिया में मैं किया था, छोटे बड़े मेडल। अच्छा, कोई मेजर कराटे इंजरी जो लगता है कि यार भाई ये खतरनाक थी जो मेरे साथ हुआ? देखिए, रिस्क के बिना कोई गेम नहीं होती, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। आप मानोगे नहीं, कराटे के अंदर मेरी ये लेग टूट चुकी है, मेरी ये आर्म टूट चुकी है। ये फाइट के बीच में या प्रैक्टिस के बीच में? फाइट के बीच में। अच्छा। 2014 तक मैं नॉर्मल फाइट खेलता था। उसके बाद हमारी फाइट को बैन लग गया क्योंकि पैरा कैटेगरी शुरू हो गई। मैं एक क्लियर करूंगा कि पैरा कैटेगरी डिसेबल चाइल्ड के लिए स्पेशल कैटेगरी है। उसमें अब फाइट नहीं होती, उसमें काता होता है जो कराटे का ही एक पार्ट है, जिसमें सभी मिलके डेमो काता करते हैं और उसके पॉइंट मिलते हैं, जैसे फाइट में मिलते हैं वैसे काते में। तो एज मैं एक काता प्लेयर हूँ, इससे पहले मैं कुमीते प्लेयर था। कुमीते को फाइट बोलते हैं, काते को डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी सांस को काता बोला जाता है। अच्छा। और बॉडी को कुमीते बोला जाता है। काते के बिना कराटे नहीं है, कुमीते के बिना कराटे नहीं है। अच्छा। और जो हम जितनी कंट्रीज गए हैं, इतनी कंट्रीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, खाना पीना, उन कंट्रीज में हमारी कंट्री के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें या वहाँ की डाइट वाइट, वो क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या है? देखिए, एक स्पोर्ट्समैन होता है जो अपनी लाइफ लॉन्ग करने के लिए सारी जिंदगी डाइट पे रहता है।
और होता भी है। अब मेरी 33 ईयर की एज है, राइट, मैं आपको नहीं लगता, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं, मैंने लाइफ में अचीव की तो ये चीज़ की। राइट, हालांकि मैं बीमारी से लड़ा, वो क्यों लड़ा, क्योंकि मेरे अंदर जो स्पोर्ट्स में पावर थी उसकी वजह से मैं लड़ा, राइट। और आज मैं आपके आगे बैठा हूँ। और जो कराटे का जो एक डिसिप्लिन है, जो आपका एक प्रैक्टिस रिजीम है, इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? देखिए, सुबह आप उठते हो, हाँ, सबसे पहले क्या होता है, 3 चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी होती हैं। एक होती है इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन, राइट, उसके बाद आती है पानी, हाँ, उसके बाद आती है डाइटिंग। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, आप लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड तभी रिलैक्स होगा जब आप बाहर सैर के लिए जाओगे। राइट, अगर आप एक ही कमरे में रहोगे तो वो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। और दूसरा पानी, अपनी बॉडी 70% पानी की उसको चाहिए होता है राइट, पीने के लिए डेली। राइट, उसके बाद है डाइटिंग, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और कई मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को टाइम चाहिए होते हैं। बट कोई अपना फेवरेट कोई है ऐसा मील जो मुझे पसंद है, क्या खाना पसंद है? मैं एक्चुअली ज़्यादा फ्रूट्स को ही कोई ऐसा डिजर्व गंदा खाना नहीं खाना? नहीं। मेरा बड़ा मन करता है छोले भटूरे खाने का हर संडे को, जो मैं अपने आप को रोकता देखिए, हूँ। अब वो- मेरी बीवी हाँ कई बार चांटे भी दिखाती है कि छोले भटूरे छोड़ दो। देखिए, मैं बताता हूँ, आप छोले भटूरे खाते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप फिर खा तो नींद आ लेते हो। जाती है। नहीं, नींद तो चलो वो तो हर एक को आ जाती है रोटी Right, खाने में, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट है, जब आप छोले भटूरे खा लेते हो उसके बाद आपकी सांस फूलती है। राइट, वो क्यों फूलती है? क्योंकि उसके अंदर तेल है, उसके अंदर मैदा है, Right. जो लाइफ के लिए और बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। आज के टाइम में मैं खुद, मेरे हिसाब से हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं। हाँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ, राइट। हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ को नहीं बदल रहे। तो मतलब डिसिप्लिन खाने में भी पूरा तरुण फॉलो करते हैं जी एकदम। जी। कराटे मूवी कौन सी फेवरेट है? कराटे मूवीज में तरुण कराटे एकेडमी। अच्छा, तो तरुण कराटे एकेडमी से बता, मतलब हमारे दोस्तों को बताना ये चाहूंगा कि तरुण ने मुझे बताया कि ये फ्री में बच्चों को ट्रेन भी करते हैं। जी, मतलब आपने अपनी एकेडमी मैंने अब तक 18+ गर्ल्स को, 1800+ गर्ल्स 1800? हाँ जी, ओके, ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें से कई अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। वाओ। और जब उनको ट्रेनिंग देता हूँ, खासकर डिसेबल्ड बच्चों को, तो मज़ा आता है। हाँ, खुद एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ राइट, जब उनके साथ टॉक करते हैं ना, उनकी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में, तो अलग एक मज़ा आता है कि हाँ, कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। किसी को। और आई एम श्योर कहीं ना कहीं जब आपने शुरू किया होगा वो ट्रेनिंग वाला पार्ट, अब एक अपनी सीखी हुई चीज़ आप आगे बांट रहे हो, अपनी एजुकेशन आप आगे लोगों को, और वो भी फ्री में। आई मीन लाइक हैट्स ऑफ, यू नो। देखिए, अगर मेरे पास कुछ है ना, अगर वो किसी के काम आ रहा है, तो Right. इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। यही मेरे कोच कहते थे राइट, कि अगर आपके पास कुछ भी है तो उसको आप आगे देना शुरू करो, ताकि ये चीज़ आगे से आगे जाए राइट। और एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। अच्छा, कराटे में मतलब अगर डिफरेंट बेल्ट कलर्स जी, होते जी, हैं जी। ना, अगर कोई नया बेल्ट कलर आए, कौन सा होना चाहिए तरुण के अकॉर्डिंगली? मेरे अकॉर्डिंगली गोल्डन कलर नहीं है। गोल्डन। और क्यों गोल्डन क्यों होना चाहिए? क्योंकि गोल्डन कलर का एक डिफरेंट ही पार्ट है। हाँ। देखो आप, हमारे कराटे में वाइट बेल्ट है, हाँ, येलो है, हाँ। ऑरेंज है, ग्रीन है, पर्पल है, हाँ। ब्राउन है, ब्लैक है। अगर उसमें गोल्डन आ जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छा बताओ, क्रिटिसिज्म जो है आई एम श्योर बहुत सारे लोगों से बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, जी। और वो बातें आप कैसे हैंडल करते हो, चाहे वो बाहर के लोगों की हो या कई बार अंदर की भी बहुत आवाज़ें रहती है, वो क्रिटिसिज्म नेगेटिव जी, सुनने को मिलता होगा? बहुत मिलता है। लोग बहुत ताने मारते हैं। वो कहते हैं ना कि टाइम जवाब देता है। मैं खुद जवाब नहीं देता, उनको टाइम जवाब देता है। जब टाइम आता है तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं, राइट। तो मैं सब कुछ टाइम पे छोड़ देता हूँ। बट अपना अपना काम करना है, हाँ, अपना मेरा फोकस। बेस्ट वर्क दिखाना है, जी। बेस्ट वर्क देना है। देखिए, एक ना मेरे पापा बोलते होते थे कि अपना काम करते रहो, लोग बहुत आएंगे जो आपको खींचातानी करेंगे। लाइक एक एग्जाम्पल, हाथी चलता है, कुत्ते कितने भौंकते हैं, राइट, लेकिन हाथी को परवाह नहीं होती। सही बात है। तो ये बताओ कि ऐसा कोई हिडन टैलेंट जो तरुण का है, लोगों को पता नहीं है, क्या है हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट तो यही है कि मैं
देश के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, हाँ, बट मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तरह और भी आगे आए। मैं ये नहीं चाहता कि वो घर के एक कोने में मोबाइल पे लगे रहें। मैं ये चाहता हूँ कि वो फील्ड में आए। हाँ, आप भी देखिए, आप मैं आपको रियलिटी बताता हूँ आज क्या हो रहा है। ग्राउंड के ग्राउंड खाली हो रहे हैं, ग्राउंड के ग्राउंड खाली हो रहे हैं। पहले क्या होता था, तो हम ग्राउंड जाते थे ना तो पूरा ग्राउंड भरा होता था, बच्चे खेलते थे। बट आज वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। उसका रीज़न हम ही नहीं कुछ कहते। इवन मैं समझ सकता हूँ कि आज के टाइम में पैसा कमाना स्ट्रगल बहुत है, हस्बैंड वाइफ के बिना घर नहीं चलता। मैं समझ सकता हूँ, बट आप अपने बच्चों को भी टाइम दो, तभी वो इस समाज में जीने के काबिल होंगे। हम उनको टाइम नहीं दे पाते, वो कहीं ना कहीं मोबाइल गेम की दुनिया का शिकार हो जाते हैं। इवन आप कुछ मत करो, सुबह जल्दी उठ जाओ 5-6 बजे, उनको अगर आप 14 मिनट की भी वॉक करा दोगे ना, तो उनका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, आप कहोगे कि आने वाला फ्यूचर IPS वो बन सकता है। तरुण, लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन जो बड़ा मुश्किल रहा हो, बहुत डिफिकल्ट रहा हो आपको लेना, बट आपने लिया, कुछ ऐसी कोई वाकया है तो? जी, मैं यूरोप की एक कंट्री में गया था, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से खेलो, अच्छा। हम आपको PR देंगे। ओके। और एक फैमिली तो इधर तक बोल दिया था कि हमारे साथ रहो, हम आपको अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, कंट्री ने? ओके। उधर की एक आयरिश फैमिली है, मेरी आज भी बात होती है उनसे, मैं उनको पॉप बोलता हूँ। अच्छा, और पॉप? उनकी जो वाइफ है, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नाम उन्होंने बोला था, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट पॉप का नाम मुझे याद है। वो बोलते थे कि फादर मत बोलना, पॉप बोल दो, तो वो भी पापा ने पॉप। हाँ। तो अभी भी मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझे टाइगर बोलते हैं। अच्छा। जी, वो कहते हैं इंडियन टाइगर। जी, वाह। तो कई ऐसे डिसीजन हुए, जैसे मैं वहाँ पे था, फैमिली के पास रहा, उन्होंने बहुत अच्छा प्यार किया, लाइक एक सन की तरह। चले गए थे? हाँ, मैं चला गया था वहाँ। तो एक अच्छा मुझे फैमिली मिली वहाँ पे, आयरिश फैमिली। तो उन्होंने जो अंकल हैं वो भी डॉक्टर हैं, और आंटी नर्स हैं एक वहाँ पे, उनका एक बेटा है जो वो भी थोड़ा अबनॉर्मल है। तो उन्होंने मुझ में कुछ देखा, मुझे आगे पुश करने की कोशिश की कि अगर एक है तो दूसरा पुश हो जाए, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा। तो डिसीज़न ये रहा कि मैं जब वहाँ पे यहाँ पे मुझे कॉल गई कि तेरा लेटर तैयार है, तुझे जॉब मिल गई है, तू आ जा। तो पापा खुश हो गए, पापा कह रहे कि हमारी गरीबी कट गई, तू आ जा। मैंने अंकल को बोला कि ऐसा से हुआ, अंकल भी वहाँ खुश हो गए कि ठीक है, तू जा, अगर तेरी फैमिली में कुछ हुआ है, तुझे जॉब मिल रही है तो बैठ रहा है। तो वहाँ बाबा आप रहने लगे थे? हाँ, मैं वहाँ रहने लग गया। कितना टाइम बाद वहाँ पे मैं 1 मंथ बाद मैं वापस आ गया। तो यहाँ पे आता हूँ, मेरे साथ फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, जैसे शोशेबाजी सब कुछ हो जाता है। जब मैं अफसर के पास जाता हूँ कि मेरा जॉइनिंग लेटर दे दो, मुकर जाते हैं। अच्छा, बुलाने के बाद मुकर जाते हैं कि तेरा लेटर, हमने लेटर की कोई बात नहीं की, हमने तेरी फाइल की बात की थी। तेरा वही जो मीडिया की बात अगर हम करें, मीडिया में दिखाने के लिए कि आपको हाँ, लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। हाँ, मैं तरुण का इंस्टाग्राम यहाँ पे डालूंगा, आप चेक करना। मतलब मैं फोटोज देखता रहता हूँ, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, फोटोज करा रहे हैं, आते हैं, चले जाते हैं। आप इवन गूगल पे भी देख लेना, तो गूगल पे भी मेरा नाम है तरुण शर्मा पैरा कराटे, आप वहाँ पे भी सर्च करके आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। कहाँ मैंने धरने लगाए हैं, मैंने इवन CM के घर के बाहर भी धरना लगाया था, बट पता नहीं, कोई रीज़न ही नहीं समझ आ रहा है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है। तरुण, अब मेन बात करें, कराटे एक स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, डेडिकेशन सब कुछ लगता है। डाइट का आप कैसे करते हो? डाइट का भैया सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि देखिए, हर एक स्पोर्ट के लिए फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जो मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने स्पोर्ट की। मेरे पास तो एक टाइम पे डाइट के पैसे नहीं होते थे, मैंने पापा से मांग नहीं सकता था, क्योंकि वो भी 200-250 रुपये ही लेके आते थे, जिससे घर भी बहुत मुश्किल से चलता था। एक टाइम ऐसा था कि नमक के साथ रोटी खाई है, और आज भी कंडीशन वही पड़ी है। तो क्या होता था, कभी चावल के साथ रोटी खाई, कभी चावल खाए,
तो ऐसे मैं डाइट पूरी करता था। इवन मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। मैं किस एज में? मैं उस टाइम 7th 8th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर मैंने शॉप पे काम करना शुरू किया। पापा के साथ ही? नहीं, मैं एक जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे कोई रखता नहीं था काम पे। जैसे 5 दिन लगाए तो वो बोलता था कि बेटा आप कर नहीं पाओगे, तो मैं निराश होकर घर चला जाता था। पापा को बाप तो बाप होता है, तो मेरा चेहरा पढ़ लेते थे कि आज इसको फिर किसी ने कुछ कह दिया। तो एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो पापा ने बोला कि बेटा अगर नहीं कोई रखता ना, मैं बैठा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी तुझे बिठा के खिलाने के लिए तैयार हूँ, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ आ जा कर, मेरी मदद करा दिया कर। तो जब अब वो दिन याद करता हूँ, वो टाइम भी अच्छा था। जब सुबह जाता था तो लोग कहते थे वो तरुण खड़ा है। तो आज मतलब एक होता ना बाप होता है जो कहता है ना बाप कि मैं बैठा हूँ, तू जा दुनिया जीत ले। बट आज वो मेरी ज़िंदगी में कहने वाला आज रहा नहीं वो, तो मिस भी करता हूँ। आई एम श्योर बहुत प्राउड भी होता है अभी देख के कि तरुण इतने मेडल्स लेके आ रहा है, तरुण इतना। काश वो होते तो मेरी लाइफ अलग होती। तो घर पे सिचुएशन अभी लाइक? घर मेरा भैया गिरवी पड़ा, HDFC बैंक लोन चल रहा है 12 लाख रुपए का, क्योंकि खेलने जाता था। कुछ मदद तो NRI ब्रदर कर देते थे, कुछ एसोसिएशंस कर देती थी, लेकिन खुद से भी करना पड़ता था। तो वो पता लगा कि 10-1 लाख रुपए की अमाउंट 12 लाख रुपए की थी, जो फिर मैंने घर ही गिरवी रख दिया, क्योंकि लोग घर आते थे मांगने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता था। आस पड़ोस के देखते थे, तो मैंने फिर वो घर गिरवी रख दिया। मैंने कहा देश से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। बट देश के लिए जब आप इतना खेल के आ रहे हो, इतने मेडल आ रहे हो, तो ये चीज़ें ये सरकार या जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कवर नहीं करता? नहीं, ऐसी नहीं है। मेरी एसोसिएशन मेरी हेल्प करती है, जो थोड़ा बहुत जो हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। बट कहीं ना हमारी जो गेम है ये पहले रिकॉग्नाइज नहीं थी, तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसमें हम जैसे प्लेयरों का थोड़ी कसूर है। बट जो हम टूर्नामेंट खेल के आते हैं, जैसे मैं अब 2 चैंपियनशिप खेल के आया, उसमें मैंने एशियन में रिकॉग्नाइज खेल के आया, उसमें मैंने मेडल है। तो गवर्नमेंट को मुझे जॉब देनी चाहिए थी, वो जो मुझे नहीं मिली। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अभी पीछे वैकेंसी निकली थी 350, औरों प्लेयरों को जॉब मिल गई जो स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले हैं, और मैं एशिया खेल रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हम बोलें कि अब आप बताइए, एशियन चैंपियनशिप बड़ी होती है या स्टेट या नेशनल चैंपियनशिप बड़ी होती है? हम भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी तो यही होता है कि हम किसी डिपार्टमेंट के लिए खेलें और उसका नाम भी रोशन करें। बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे है कि जहाँ पे कोई भी कुछ हल्का सा भी करता है उनको सीधा जॉब मिल जाती है, बड़े बड़े पोस्ट मिल जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी मिल जाते हैं, आते ही उनको फंडिंग हो जाती है। और मुझे मेरे पंजाब ने, मेरे पास लेटर अभी भी पड़े हैं, उनमें लिखा हुआ है कि तरुण शर्मा को 3 डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में जॉब दी जाए। बट क्या हुआ, मैं गया, जॉब नहीं मिली। एक लेटर और आता है कि आपने एशियन के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपये मिलेगा, नहीं मिला। फिर उन लेटर को जाके दिखा नहीं सकते? बात दिखाता हूँ मैं, बट वो मानती नहीं है। और IB डिपार्टमेंट के थ्रू है, मैं खुद तो लिखी नहीं, राइट, बट वो मुकर जाते हैं। ये चल रहा है अब। पर हमेशा मैं अभी मतलब सुबह से मैं और तरुण साथ में थे, ये मुस्कुराहट, ये एनर्जी लेवल, ये स्पार्क कैसे तरुण? देखिए सर, लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है। वो बंदा ही नहीं जो जीत के हार के जीते। तो मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। इस हंसी के पीछे कई दुख हैं, लेकिन लोगों को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि अगर आज मैं टूटा ना तो वो लोग टूट जाएंगे जो मुझे देख के आगे बढ़ने को बैठे हैं कि तरुण भैया इतना कर रहे हैं तो हम भी करना चाहेंगे। हाँ, मैं अभी वो आपकी कहानी सुन के भी हैरान था कि जब आपने कहा कि लोग आपको मैसेज करते हैं कि आपकी स्टोरीज देख देख के लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग गलत रास्ते में भटके हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। अभी मेरे को हफ्ते पहले हफ्ते नहीं कुछ टाइम हुआ, एक दीदी का फ़ोन आया, वो फ़ोन पे रो रहे थे। मैं नाम नहीं याद मुझे क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि थैंक यू सो मच तरुण भैया,
मैंने कहा दीदी क्यों? कह रही कि मेरा भाई ड्रग एडिटर था, और मैंने जब आपकी वीडियो दिखाई उसको बोला कि शर्म कर ले, देख ले एक देश के लिए ऐसी कंडीशन में लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में की बात करी और उसने नशा छोड़ दिया, आज अच्छी जॉब कर रहा है। वाह। तो कहीं ना कहीं मैं अगर किसी के भी काम आ रहा हूँ तो यही मेरे लिए पैसा है और यही मेरी नौकरी है, और मैं इसी तरह लगा रहूँगा जब तक मैं तिरंगे में लिबट के अपने घर नहीं आता, जब तक मैं लगा रहूँगा, आखिरी दम तक लगा रहूँगा। चाहे मेरी गेम को कोई फेक बोले चाहे सही बोले, लेकिन अगर मैं किसी के काम आ रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत है। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं आपकी तरफ से चाहूँगा फीडबैक, आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका विजन क्या है आगे? देखिए, सबसे पहले मेरा विजन ये है कि गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिसेबल्ड को डिसेबल ना समझे। आज डिसेबल्ड वो कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल नहीं कर सकते। अगर भगवान एक चीज़ दे लेता है तो एक चीज़ दे भी देता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डिसेबल्ड के लिए जॉब प्रोवाइड की जाए, स्पोर्ट्स के लिए जो पैरा स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उनको, उनको जॉब्स मिले ताकि वो इसी तरह अपने देश का नाम और ऊंचा करें और गर्व से कह सके बाहर जाके कि मैं उस देश से आया हूँ जिधर हमारी कदर हुई, हमें जॉब्स मिलती हैं, हमें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। अब यही बात अगर हम बाहर जाके किसी प्लेयर से पूछते हैं तो वो हमें कहता है कि हमारी कंट्री में हमारे को ये मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारी कंट्री हम डिज़र्व कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी अगर छोटी मोटी जॉब कहीं मिलती है तो मैं इसी तरह अपने देश को आगे लेके जाऊँगा, और जो मेरे युवा भाई बहन हैं उनको मोटिव करूँगा कि आप भी गेम करो, प्रोफेशनल मत बनाओ लेकिन अपने शरीर को फिट करने के लिए तो करो।